बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेथड्स एक्सरसाइज है 1.4 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से लॉग को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो लॉग ऑफ z अगर है तो इसको कंप्यूट करने का जो मेथड है वो नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा। दिस लॉग इज़ नेचुरल लॉग। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर डिफ़ाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से नेचुरल लॉग अप्लाई किया जा सकता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लॉग होता है दैट इज़ अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आपके पास ln ऑफ z मॉड यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव आती है, और दूसरा है आपके पास थीटा, राइट। थीटा आपके पास आर्ग्यूमेंट है। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लॉगरिथम की वैल्यूज़ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको z दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई। इस क्वेश्चन में आपने शो करना है कि लॉग ऑफ z ओवर z बार किसके इक्वल होगा, 2 आयोटा tan इनवर्स y बाय x। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है, गिवन z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो देन इसका जो z मॉड होगा वो किसके इक्वल होगा, z मॉड इक्वल होगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के, एंड थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स y बाय x के। इनकी आगे हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो सो इसको इक्वेशन 1 और 2 से लेबल कर देते हैं। अब नाउ देखें, आपके पास लॉग, हमने इसका लॉग कैलकुलेट करना है। तो इसका लॉग कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि इसका मॉड चाहिए होगा आपको, और इसका आर्ग्यूमेंट, ये z ओवर z बार से जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसका मॉड हमने कैलकुलेट करना है और इसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है थीटा। तो अब ये z मॉड और आयोटा थीटा, इसका मॉड कैलकुलेट करना है और इसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है। तो नाउ लेट कैपिटल Z इज इक्वल टू z ओवर z बार, मॉड अप्लाई कर दें इसके ऊपर, z ओवर z बार का मॉड, ऊपर नीचे मॉड को अलग अलग कर दें, यह आ गया। अब z बार का मॉड और z मॉड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। z मॉड और z बार का मॉड इक्वल होंगे तो हम इसको z मॉड से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो ये आ गया आपके पास, दैट इज कटिंग ओके 1। तो ये z मॉड आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये z बेसिकली z ओवर z बार है। अब हम इस पे फर्दर यूँ कह लें कि प्रोसेस करते हैं थीटा के लिए। तो z किसके इक्वल है, z ओवर z बार, z की वैल्यू ये दी हुई है आपके पास x प्लस आयोटा y, z बार की वैल्यू बार ले लें तो x माइनस आयोटा y आ जाएगी। इसको अब आपने माइनस से कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस आयोटा y मल्टीप्लाई x प्लस आयोटा y ओवर x प्लस आयोटा y। यह आ जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन कर दें, x स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो x स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस माइनस माइनस, y स्क्वायर इसके नीचे अलग से डिवाइड करें, एंड प्लस 2xy और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इससे अलग से डिवाइड करें। अब आप देखें कि इसमें जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा। अगर मैं z ये वाला ले लूँ तो ये आपके पास है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Here x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने करना यह है कि देखें, हमें थीटा चाहिए। हमने करना यह था कि इसको हमने किसका नाम दिया, इसको हमने z कैपिटल Z का नाम दिया, राइट। अब इस कैपिटल Z का मॉड चाहिए था, हमने मॉड कैलकुलेट किया, दैट इज़ 1। और फिर थीटा चाहिए था, ये फार्मूला लगाने के लिए ln ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा, ये फार्मूला लगाने के लिए हमें फिर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हमने इसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, और अब हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फार्मूला लगा देंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसकी इक्वल होगा, tan इनवर्स
वाई ओवर एक्स, राइट। अब वैल्यूज पुट करें तो यह आ जाएगा टेन इनवर्स 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये प्लस प्लस से कैंसिल हो गया। अब आपने करना ये एक्स स्क्वायर से ना ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, राइट हो गया। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करें। ये इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें एंड इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स 2y ओवर एक्स 1 माइनस वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखें इक्वेशन 1 को, राइट, इसको अगर आप देखें इसमें लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन, टेन को इस साइड पे ले आए, तो टेन को अगर आप इस साइड पे ले आए तो आपके पास ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। टेन थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा? वाई बाई एक्स के। तो अब वाई बाई एक्स की जगह पे वाई बाई एक्स की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, तो वाई बाई एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। टेन इनवर्स 2 ओवर 1 माइनस स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। वाई ओवर एक्स की वैल्यू टेन थीटा आ जाएगी एंड लाइकवाइज यहाँ पे भी आपने क्या कर देना है, टेन थीटा पुट कर देना है। अब इसको एक दफ़ा फिर लिखते हैं और फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका फार्मूला है टेन टू थीटा, ये फार्मूला यूज करें टेन टू थीटा, तो टेन इनवर्स टेन टू थीटा ये आ गया। टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो गए, 2 थीटा आ गया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपके पास आ गया, दैट इज 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू अगेन इक्वेशन 2 से आप यूज़ करें, इसके साथ हम अटैच कर देते हैं यूजिंग 2, और इधर भी थीटा की वैल्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स y ओवर x लिख दें। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हमने कंप्यूट करना था, ये हमने प्रूव करना था, तो log ऑफ z का फार्मूला यूज़ करें। log ऑफ z, ये कैपिटल L यूज़ करना है। log ऑफ z इज इक्वल टू ln ऑफ z मॉड प्लस अयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, राइट। तो यह आ जाएगा LOG कैपिटल Z किसकी इक्वल है, z ओवर z बार के इक्वल है, ln ऑफ z मॉड 1 के इक्वल है, प्लस अयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपके सामने है 2 टेन इनवर्स y बाय x। तो इसके बाद log 1 0 हो जाएगा, तो ये अयोटा 2 अयोटा टेन इनवर्स y ओवर x, तो एज रिक्वायर्ड, यही हमने प्रूव करना था। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, log की वैल्यू ही कंप्यूट करनी है अंडर दिस। यहाँ पे z जो है ना वो हम एज्यूम करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, राइट हो गया। अब यहाँ पे जो x होगा, रियल पार्ट को x लेंगे और जो अयोटा के साथ है यानी इमेजिनरी पार्ट, इसको हम y ले लेंगे। अब आपने z मॉड कैलकुलेट करना है बाय यूजुअल फार्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू पुट करें 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला ओपन करें, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा। 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला यूज़ करें, दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये z मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, z मॉड इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2 आ गया, राइट। तो अभी z मॉड आपके पास आ चुका है। अब आपने आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैलकुलेट करना है, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z इट इज़ टेन इनवर्स y ओवर x। तो ये फार्मूला लगा दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ z का,
तो टेन इनवर्स y की जगह y की वैल्यू पुट करें, दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब इधर फार्मूलाज यूज़ करने हैं आपने। टेन इनवर्स साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये फार्मूला याद करना है। और 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस भी कट जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स साइन ओवर कॉस टेन थीटा बाय 2। टेन और टेन इनवर्स भी कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा बाय 2 इट इज़ व्हाट आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ गया। अब आपने लॉग का फार्मूला यूज़ करना है और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लॉग का फार्मूला क्या है, लॉग ऑफ z इज इक्वल टू ln ऑफ z मॉड प्लस अयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो लॉग z की वैल्यू पुट करें, z आपके पास है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा ln ऑफ z मॉड की वैल्यू आई है हमारे पास, दैट इज 2 कॉस थीटा बाय 2। ये मॉड लगा दें तो दैट इज क्वाइट बेटर। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना है, थीटा बाय 2, तो ये प्रूव हो गया। अच्छा जी, अब ये आपके पास है, इसकी राइट हैंड साइड लेके हम प्रूव करते हैं। वैसे लेफ्ट से भी हो सकता है बट लिटिल बिट टफ हो जाएगा, तो हम राइट हैंड साइड को ही लेते हैं क्योंकि उस पर काम करना काफ़ी इजी है। 2 कॉस हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक y, सॉरी ये कॉस x है, इट इज़ नॉट कॉस हाइपरबोलिक x, इट इज़ कॉस x कॉस हाइपरबोलिक y साइन x, और ये मैं अयोटा इसके साथ चिपका देता हूँ, साइन हाइपरबोलिक y डिवाइडेड बाय कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y। देखिए आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपल हैं, सिंपल कॉस x है, साइन x है, कॉस 2x है, और कुछ हाइपरबोलिक के साथ हैं, तो हमने इन्हें एक ही फॉर्म में लेकर आना है। या तो सबको हाइपरबोलिक बना लें या फिर सबको सिंपल, चूँकि सिंपल में प्रूव करना है तो हम सबको सिंपल हाइपरबोलिक वालों के ऊपर फार्मूला लगा के, ये हाइपरबोलिक वाला है इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसी तरह ये अयोटा साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला लगाएंगे, इधर कॉस हाइपरबोलिक 2y का फार्मूला लगाएंगे। तो इनके फार्मूलाज लगा के हम क्या करेंगे, इन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो आ जाएगा कॉस अयोटा y प्लस साइन x साइन अयोटा y डिवाइडेड बाय कॉस 2x प्लस कॉस अयोटा 2y, ये आ गया। अब आपके पास देखें कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे स्ट्रेट अवे कॉस का फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो इसको लिखें कॉस x प्लस है तो माइनस अयोटा y आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, सम टू प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करना है, तो दैट इज़ 2 कॉस 2x प्लस 2 अयोटा y डिवाइडेड बाई 2 और कॉस 2x माइनस 2 अयोटा y डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, कॉस x माइनस अयोटा y डिवाइडेड बाय कॉस 2 कॉमन ले लें x प्लस अयोटा y बाय 2, कॉस 2 कॉमन ले लें x माइनस अयोटा y बाय 2 से कट गया, तो व्हाट वी गेट ओवर हेयर, दैट इज कॉस x माइनस अयोटा y डिवाइडेड बाय कॉस 2 से काट दें x प्लस अयोटा y एंड कॉस x माइनस अयोटा y, ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा एंड 1 ओवर कॉस किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंड x प्लस अयोटा y विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। अच्छा भाई, अब ये क्वेश्चन है लॉग ऑफ साइन x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू u प्लस अयोटा v। इसमें हमने ये दो रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। एक में अगर आप देखें u आपको नजर आ रहा है, v नहीं है, और सेकंड में v नजर आ रहा है, u नहीं है। दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की 2y e की 2u, e यहां पे नजर आ रहा है। तो सो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले कोशिश करते हैं कि स्टार्ट में ही किसी तरीके से e बन जाए। तो ये लॉग है, एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग जब लेंगे तो क्या होगा, टेकिंग एंटी लॉग जब आप लेंगे तो ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से साइन x प्लस अयोटा y और यह आ जाएगा e की u प्लस अयोटा v। अब साइन का फार्मूला ओपन करें, दैट इज साइन अल्फा कॉस बीटा
प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा, राइट हो गया। और ये ई की यू को अलग कर दें और ई के आयोटा वी को अलग कर दें। अब इधर फार्मूलाज यूज़ करें, साइन एक्स, ये कॉज वाई का फार्मूला, कॉज हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉज एक्स साइन आयोटा का फार्मूला, आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू ई की यू और ऑलर आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दें, कॉज वी प्लस आयोटा साइन वी, राइट हो गया। ये ऑलर आइडेंटिटी भी हमने यूज़ कर ली। आफ्टर दैट इसको रीशेप करते हैं, साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू ई की यू कॉज वी प्लस आयोटा ई की यू साइन वी। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी। अब रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करते हैं तो यह आ जाएगा साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू ई की यू कॉज वी एंड सेकंड है आपके पास कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू ई की यू साइन वी। अब आपने करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। आप ये देख सकते हैं कि पहले हमने v को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे u तो आ रहा है v नहीं आ रहा, और इसमें अगर आप नोट करें तो इसमें v आ रहा है u नहीं आ रहा। तो एक दफ़ा हमने v को एलिमिनेट करना है तो ये प्रूव हो जाएगा, एक दफ़ा u को एलिमिनेट करेंगे तो ये सेकंड प्रूव हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट प्रूव हम करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिएगा फर्स्ट प्रूव के लिए हम करने लगे हैं स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, 1 और 2 का स्केयर लेंगे और ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर लेके लेफ्ट हैंड साइड के स्केयर में ऐड करेंगे, कॉस स्केयर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्केयर वाई इज इक्वल टू राइट साइड का स्केयर राइट साइड में ऐड करें, कॉस वी का स्केयर प्लस ई की यू साइन वी का होल स्केयर। अब इसके बाद ना हम इसको पूरे को कॉज में देखें, ये कॉज 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 में हमें चाहिए, तो जितने भी साइंस हैं उनको हम कॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन स्केयर का फार्मूला अप्लाई करें, 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स एंड कॉज हाइपरबोलिक स्केयर वाई को एज इट इज़ लिखें, प्लस कॉज को एज इट इज़ रहने दें। साइन हाइपरबोलिक स्केयर वाई का फार्मूला इट इज़ कॉज हाइपरबोलिक स्केयर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू ई की 2u कॉमन ले लें, तो कॉस स्केयर वी प्लस साइन स्केयर v आ गया। कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 हो जाएगा, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करें, कॉस हाइपरबोलिक स्केयर y माइनस कॉस स्केयर x कॉस हाइपरबोलिक स्केयर y प्लस कॉस स्केयर x कॉस हाइपरबोलिक स्केयर y माइनस कॉस स्केयर x इज इक्वल टू ई की 2u, ये 1 हो गया, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। कॉस हाइपरबोलिक अब देखें स्केयर नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब इन्हें पावर रिडक्शन फार्मूलाज लगाएंगे। तो इसका फार्मूला आप देख लें, कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और कॉस का फार्मूला भी लगा दे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये सेम फार्मूलाज हैं हाइपरबोलिक और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो ये हमने फार्मूलाज यूज़ किए, तो आपके पास आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू ई की 2u, 1 1 से कैंसिल हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करें उधर जाके, कॉस 2y माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 ई की 2u, कॉस 2x को उधर जाके मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा कॉस 2x प्लस 2 ई की 2u एज रिक्वायर्ड। तो इसमें देखें पहले क्वेश्चन में आपके पास क्या था, v को एलिमिनेट करना था। तो v देखिए यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, अगर ये कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर बन जाए तो कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 होके v ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसके लिए स्केयरिंग और एडिंग की हमने, कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 हो गया और v एलिमिनेट हो गया। आफ्टर दैट लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन से रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, अब आप देखें कि इसमें ना v हमें चाहिए u को एलिमिनेट करना है। तो u देखें कैसे एलिमिनेट होगा, e की u। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो e की u ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो u ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो भी होगा उसके साथ हम फिर कैलकुलेशंस करके जो डिज़ायर्ड फॉर्म है वो हम अचीव कर लेंगे। तो आप देखते हैं क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड 2/1, 2 को आपने क्या करना है, 2 को 1 पे डिवाइड करना है। तो पहले हम 2 लिखते हैं, इट इज़ कॉस x साइन हाइपरबोलिक y
इज इक्वल टू ई की यू साइन वी। आप 1 भी वैसे ऊपर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमने लेकिन 2/1 लिख दिया है तो सो अब चलने दें, लेकिन आप 1/2 करें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई ई की यू कॉस वी आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब हाइपरबोलिक वालों को आपने इसी साइड पे रहने देना है और बाकियों को दूसरी साइड पे मूव कर देना है। तो याद आएगा साइन हाइपरबोलिक वाई और कॉस हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू साइन वी साइन एक्स कॉस वी कॉस एक्स। ये आपने सिंपल वाले अलग कर लिए। अब ये इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक वाई और साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू कॉस वी कॉस एक्स साइन वी साइन एक्स। अच्छा जी, अब कॉस और साइन कितने के इक्वल होगा? कॉट हाइपरबोलिक वाई। यह आ गया कॉस वी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन वी साइन एक्स। अब कॉट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने यूज करनी है और फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आप रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो ये कॉट का फार्मूला यूज करें, ई की वाई प्लस ई की माइनस वाई और ई की वाई माइनस ई की माइनस वाई कॉज वी कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन वी साइन एक्स बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, राइट। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये आ जाएगा ई की वाई प्लस ई की माइनस वाई, ये ऊपर भी लिखना है और यही नीचे भी लिखना है, और ई की वाई माइनस ई की माइनस वाई ऊपर भी और यही नीचे भी लिखेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये प्लस हो जाएगा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस। अब राइट साइड पे कॉज वी कॉज एक्स ऊपर भी लिखें और कॉज वी कॉज एक्स नीचे भी लिखें, साइन वी साइन एक्स ऊपर भी एंड साइन वी साइन एक्स नीचे भी लिखें, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये और ये कैंसिल हो गए, इधर से माइनस वाले भी कैंसिल हो गए। 2e की y डिवाइडेड बाय 2e की माइनस वाई। ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा cos v माइनस एक्स। cos का फार्मूला क्लोज हो गया और यहाँ पे cos v प्लस एक्स, 2 से कैंसिल हो गया। e की y को ऊपर ले जाएं तो e की y e की 2y हो जाएगा। v माइनस एक्स डिवाइडेड बाय cos v प्लस एक्स आ गया। तो दिस इज e की 2y इज इक्वल टू cos v माइनस एक्स डिवाइडेड बाय cos v प्लस एक्स एज रिक्वायर्ड। अच्छा, कॉज में ये एंगल्स का ऑर्डर ना इफेक्ट नहीं करता। आप v माइनस एक्स लिखें या x माइनस वी लिखें, मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि कॉज में जो नेगेटिव होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। तो सो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना।